हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए पहले हम सनुज के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट उनके पास क्या है। जो प्रयास किए जा रहे हैं सनुज, जाट नेताओं से जो मुलाकात हुई है कल गृह मंत्री अमित शाह की, उसमें जो ये बात निकलकर सामने आई है जयंत चौधरी के बारे में, राष्ट्रीय लोकदल के बारे में, और अब उस पर जो रिएक्ट किया है जयंत चौधरी ने, उसके बाद आप क्या वातावरण देख रहे हैं वहां पर? देखिए, जयंत चौधरी ने सीधे कहा है वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाए। इशारा साफ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गठबंधन के बाद यूं आने का न्योता दिया गया हो, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग है, गठबंधन के साथ है, गठबंधन के सहारे ही यहां पर सरकार बनेगी और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे यूपी की जनता बदलाव देख रही है। जयंत चौधरी ने हर शख्स को रिझाने की और हर शख्स में जगह बनाने की, हर शख्स के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है। सीधा कहा, जो लाठीचार्ज हो रहा है, नौजवानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, वो देश के भविष्य पर लाठीचार्ज हुआ है। आगाह भी उन्होंने किया है, मतदाताओं को सीधे कहा है, बटना नहीं, एक साथ डटे रहना। हर मोर्चे पर जयंत ने बहुत ही सदा हुआ और बहुत ही एक इस तरीके का भाषण दिया है जो मतदाता हैं, जो गठबंधन के समर्थक हैं, वो कहीं भी ना भटक सके। देखिए, हमें यह बात समझनी होगी कि जयंत चौधरी के लिए मुजफ्फरनगर सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए विधानसभा चुनाव का सबसे पहला बुगुल जो जयंत चौधरी हैं उन्होंने मुजफ्फरनगर की जमीन से दिया है। खतौली में पहुंचकर उन्होंने शंखनाद किया है और पूरी कोशिश की है कि यहां से जो हवा चले वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में सुनाई दे। चूंकि राष्ट्रीय लोकदल को सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो इसी जमीन से उसको झेलना पड़ा और उसके बाद पूरे यूपी में कहीं ना कहीं जो पूरा जाट वोट बैंक था वो राष्ट्रीय लोकदल से छिटक गया था। इसी मुजफ्फरनगर की धरती में 2013 का जो दंगा हुआ, उसके बाद से राष्ट्रीय लोकदल को सबसे ज्यादा मायूसी हाथ लगी और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती जो राष्ट्रीय लोकदल के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ थी, यहां राष्ट्रीय लोकदल को खाली हाथ रहना पड़ा। इसीलिए इस मुजफ्फरनगर की धरती से ही जयंत चौधरी अपनी पुरानी खोई हुई विरासत को फिर से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और चौधरी अजीत सिंह का भी उन्होंने जिक्र किया, ये कहा कि चौधरी अजीत सिंह ने हर शख्स के लिए संघर्ष किया है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, उनके संघर्ष को याद रखा जाए, पूरा ना बटा जाए। और सीधा कहा कि दूसरी तरफ बड़ी फौज है, कुछ चीजें काट कर छाट कर पेश करेंगे, उससे बच के रहना, यानी सोशल मीडिया पर थोड़ी नजर बनाए रखे। हम इस बात को भी समझना होगा कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव है और 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का चुनाव है और यहां से जो चुनाव का माहौल बनेगा उसकी जो हवा है पूरे यूपी में सुनाई देगी। तो यहां जयंत चौधरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, चूंकि बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं की फौज यहां पर उतार रखी है। तमाम बड़े नेता हैं, अमित शाह मथुरा में गरज रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बिजनौर में है, मेरठ में स्वतंत्र देव सिंह है और केशव प्रसाद मौर्य हापुड़ में है। पूरी घेराबंदी की जा रही है कि किसी भी तरीके से गठबंधन को रोका जा सके और जिस तरीके से 2017 में बीजेपी ने अपना विजय रथ जारी किया था उसका वो विजय रथ रहे। उसके बाद हमारे साथ आप बने रहे, एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपसे प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मुजफ्फरनगर का चुनाव क्यों किया जयंत चौधरी ने, ये बिल्कुल साफ है और जिस तरीके से किया और जो बात कह के किया वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो चली।